नमस्कार सारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर आपका नितम क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है समझाता और समझातंग। ये हमारा बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6 में बैठता है, यानी कि चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है बायोलॉजी में जैव विकास। तो हम जानेंगे कि समझाता या समझातंग क्या होते हैं। देखिए, जंतुओं में पाए जाने वाले वे अंग जिनकी मूल रचना, उत्पत्ति तथा भ्रूणीय परिवर्धन एक समान हो, लेकिन उनके कार्य अलग अलग हो, ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे पक्षी के पंख, बैल का चंपू, सील के स्लीपर, मनुष्य का हाथ आदि। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। पक्षी के पंख, व्हेल का चंपू, सील के स्लीपर, मनुष्य का हाथ। यहाँ पे आप और ऐड भी कर सकते हैं, चमगादड़ के पंख। देखिए, जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इनकी मूल रचना, उत्पत्ति और भ्रूणीय जो विकास होता है वो एक समान होता है, लेकिन इनका कार्य क्या होता है वो अलग अलग होता है। जैसे हम मान के चलते हैं, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख का कार्य क्या है? उड़ना। व्हेल का चंपू, सील के स्लीपर क्या काम आते हैं? तैरने के काम आते हैं। मनुष्य का जो हाथ है वो किसी वस्तु को पकड़ने में सहायता करता है। एक एग्जाम्पल और हम यहां पे लिख सकते हैं, घोड़े, अगली टांग। ठीक है, यानी कि घोड़े की जो अगली टांग है वो दौड़ने के काम आती है। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें इनके भ्रूणीय परिवर्धन में जाए या इनकी मूल उत्पत्ति के बारे में जाने तो सबकी एक समान ही होती है। अगर इनके भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान इनकी हम उत्पत्ति देखें इन अंगों की, वो एक समान होती है, लेकिन जब आफ्टर डेवलपमेंट के बाद जब इनका पूरा विकास हो जाता है तो इनके कार्य में क्या आ जाता है? अंतर। मैंने आपको बताया, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख उड़ने के काम आते हैं, व्हेल का चंपू, सील के स्लीपर तैरने के काम आते हैं, घोड़े की जो अगली टांग है वो दौड़ने के काम आती है, मनुष्य का जो हाथ है वो किसी वस्तु को पकड़ने के काम आता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो इस प्रकार के जो अंग है ये हमारे क्या कहलाते हैं? समजात अंग। और इस प्रकार की जो समानता है, यानी कि इनकी जो भ्रूणीय विकास या परिवर्धन है या जो उनकी उत्पत्ति है, इस प्रकार से जो इनमें जो समानता पाई जाती है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं भाई? समजातता इनको बोला जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो हमारी समजातता है वो कितने प्रकार की होती है। तो समजातता हमारे 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है हमारी लैंगिक, समजातता। नंबर 2 होती है हमारी जाति वृत्ति समजातता। थर्ड क्या होती है हमारी? क्रमिक समजातता। अब देखिए, लैंगिक समजातता में क्या है कि
मादा में अंडाशय तथा नर में वृषण का विकास। अब जातीय वृत्ति में क्या है कि विभिन्न प्रकार की जातियों के जो अंग हैं उनमें पाए जाने वाली जो समानता है उसको क्या बोलते हैं हम, जातीय वृत्तीय समानता। जैसे अभी मैंने आपको लिखा है यहां पर पक्षी के पंख, मनुष्य का हाथ, ये और एग्जाम्पल आप यहां पे लिख सकते हैं। और क्रमिक समानता क्या है, मनुष्य का हाथ और पैर। मनुष्य का हाथ व पैर में पाए जाने वाले जो समझाता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रमिक समझाता। ठीक है भाई विद्यार्थियों, अब देखिए और थोड़ा सा जानने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है समझाता, ये जैव विकास को लेकर संबंधित है। किससे चैप्टर से, हमारे ये जैव विकास से संबंधित है। तो देखिए जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पक्षी के पंख, व्हेल का चंपू, सील के स्लीपर, मनुष्य के हाथ या चमगादड़ के पंख, इनका जो विकास है वो एक ही प्रकार की उत्पत्ति से हुआ है। इनकी मूल रचना समान है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके पूर्वज समान रहे होंगे। क्या कि इनके पूर्वज समान रहे होंगे, तभी तो इनमें ये समझाता पाई जाती है। और इस प्रकार का जो विकास है, यानी कि समजात अंग के आधार पर जो विकास होता है, उस विकास को क्या बोलते हैं भैया, अपसारी जैव विकास, जो किसी भी जीव जाति के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो समजात अंग द्वारा जो विकास उत्पन्न होता है प्रत्येक प्रकार की जातियों में, उसको क्या बोलते हैं, अपसारी जैव विकास। ठीक है भाई विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं ये जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आपको कुछ डाउट भी क्लियर हुए होंगे। तो ठीक है भाई विद्यार्थी, तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप नित्यम क्लासेस के साथ जुड़ रहिए और अपना भरोसा बनाए रखिए। धन्यवाद।